हेलो 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 लाइव। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार व संगीत पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी सभी दोस्त बताएंगे आप सभी कैसे हैं। फिर शुरू करते हैं हम अपने एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास को, जो कि रहने वाला है हमारा यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस का पार्ट 3। बहुत सरल तरह से हम यहाँ पर चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं, बहुत आसान भाषा में चीज़ों को समझ रहे हैं। चीज़ें स्लो जरूर हो सकती हैं, लेकिन एक बेहतरीन तरह से हम यहाँ पर कर रहे हैं, जिससे कि आपको बाद में बहुत ज़्यादा रिवीजन के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। क्योंकि देखिए, दो तरीके हैं किसी भी चीज़ को करने के। एक तरीका तो यह है कि हम जल्दी जल्दी चीज़ों को कवर कर लें और फिर आप खुद से ही उनका रिवीजन करो, हर रोज उस पर बहुत ज़्यादा समय दो। एक तरीका ये होता है कि हम चीज़ों को धीरे धीरे करके समझें, अच्छे से समझ बनाते हुए चीज़ों को लेकर चलें, फिर कुछ एमसीक्यूज को करते हुए चलें, जिससे कि हमें सभी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएं। और जब चीज़ें हमें अच्छे से समझ में आ जाती हैं तो फिर हम यहाँ पर, है ना, जब हमें सभी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाती हैं, फिर उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा रिवीजन नहीं करना पड़ता। फिर अगर हम एक बार ऊपर ऊपर से भी पढ़ लेते हैं तो चीज़ें हमें अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप सभी कैसे हैं बताएंगे, ठीक है ना। चलिए, क्लियर है दोस्त, शुरू करते हैं क्लास को बहुत अच्छे तरह से। आगे देखेंगे हम यहाँ पर, हमारा टॉपिक चल रहा था इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, जिसमें हमने सभी आपकी कीबोर्ड के सबसे पहले हमने सारे नाम जान लिए थे, और नाम जानने के बाद में हमने कीबोर्ड के बारे में डिटेल में जाना था कि स्पेस बटन क्या काम करता है ना, एंटर बटन क्या काम करता है, शिफ्ट बटन क्या काम करता है, ऑल्ट बटन क्या काम करता है, इस तरीके से। ठीक है ना मेरे भाई। तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे यहाँ पर कीबोर्ड के बाद जो सबसे ज्यादा यूज में लाया जाता है वो है हमारा दूसरी इनपुट डिवाइस, जिसे हम और आप कहते हैं माउस। दूसरी इनपुट डिवाइस जो सबसे ज्यादा प्रयोग में लाई जाती हो तो उसे कहा जाता है माउस। माउस से भी ज्यादा यूज में आता है कीबोर्ड। ठीक है, तो अगर हम माउस की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि माउस एक कैसी डिवाइस है। माउस एक इनपुट डिवाइस है। क्यों है जी इनपुट? क्योंकि ये क्या काम करती है, ये हमारे कंप्यूटर के अंदर कर्सर को कंट्रोल करने का काम करती है, और इस कर्सर की सहायता से हम किसी भी वस्तु को सिलेक्ट करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, है ना। तो एक पॉइंटिंग डिवाइस के तौर पर ये आपका काम करती है। बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि जिसका मुख्य रूप से प्रयोग कंप्यूटर में पॉइंटर, यानी कि जिसे आप और हम कर्सर भी कहते हैं, कर्सर को मूव यानी कि इधर उधर करने के लिए किया जाता है। इसे आप और हम पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। इसे आप और हम किस नाम से भी जानते हैं? तो इसे आप और हम पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। तो माउस इज एन इनपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर विच इज मेनली यूज्ड टू मूव द पॉइंटर कर्सर इन द कंप्यूटर। इट इज ऑल्सो नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है मेरे भाई, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ठीक है भैया, ये माउस है, माउस में कितने बटन होते हैं? तो हम कहेंगे दो तो बटन होते हैं और एक स्क्रॉल व्हील होता है। एक क्या होता है मेरे भाई? तो हम और आप कहेंगे एक स्क्रॉल व्हील होता है। इसमें एक स्क्रॉल व्हील होता है। अब ये जो दो बटन होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है इसमें से लेफ्ट क्लिक, एक होता है इसमें लेफ्ट क्लिक, और एक होता है मेरे भाई इसमें राइट क्लिक। कौन सा? जो माउस है इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे दो बटन होते हैं और एक स्क्रॉल व्हील, एक पहिया होता है। ठीक है, बिल्कुल। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि जैसे ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये माउस है। अब इस माउस पे मैं ऐसे करके उंगली रखूंगा तो मेरी ये लेफ्ट वाली उंगली जिस पर आ रही है ये लेफ्ट क्लिक है, राइट वाली उंगली जिस पर आ रही है ये राइट क्लिक है, और उसके बीच में जो है कि ये पहिया जैसा दिया हुआ है, दिखाना माउस दीजिए, है ना। तो जो पहिया जैसा दिया हुआ है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम स्क्रॉल व्हील कहते हैं। ऐसे ही लगा रहे हैं दोस्त, आराम से देखो, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये माउस है मेरे भाई, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर ये जो मेरी उंगली है लेफ्ट वाली, तो ये लेफ्ट क्लिक है, ये हमारी राइट क्लिक है, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, और ये जो पहिया हमें दिया गया है इसे हम स्क्रॉल व्हील कहते हैं। स्क्रॉल व्हील किस लिए करता है, का काम क्या होता है? तो हम और आप कहेंगे कि स्क्रॉल व्हील का काम होता है
कि आपके स्क्रॉल करना, जैसे रील स्क्रॉल करते हैं ना हम, पेज को ऊपर नीचे स्क्रॉल करने के लिए इनका प्रयोग हम और आप करते हैं। ठीक है। अच्छा, आपके मन में एक सवाल उठेगा कि आखिर इसका आविष्कार किसने किया था, इन्वेंशन किसने किया था माउस का। तो याद रखिएगा, माउस का जो आविष्कार है वो मेरे भाई एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है डगलस एंजलबर्ट। तो देखो, अगर दशक पूछा जाएगा तो 1960 के दशक में, अगर दशक पूछा जाएगा तो होगा 1960 का दशक। और अगर एग्जैक्ट सन पूछी जाएगी तो याद रखना कि इसका आविष्कार 1964 में, कब, 1964 में डगलस एंजलबर्ट इसके द्वारा किया गया था। तो हमारा आप कहेंगे कि इसका आविष्कार 1964 में डगलस एंजलबर्ट के द्वारा किया गया था। और आप याद रखेंगे कि जो पहला माउस है, पहला जो माउस है मेरे भाई, पहला माउस लकड़ी का बनाया गया था, लकड़ी का बनाया गया था। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये हमारा पहला माउस है। ये कौन सा है, ये मेरे भाई हमारा बिल्कुल पहला माउस है। और ये लकड़ी का बनाया गया था, किसके द्वारा, डगलस एंजलबर्ट के द्वारा, जिन्होंने सन 1964 में से बनाया था। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस दशक में बनाया गया था तो 1960 का दशक था ये। ठीक है। अच्छा, आप में से कई सारे दोस्तों के मन में ये सवाल उठता होगा कि इसका नाम आखिर माउस ही क्यों रखा गया, कुछ और भी तो इसे कह सकते थे। तो देखो, इसकी कोई भी ऑफिशियली पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन कई बार आपको कुछ अलग अलग ब्लॉग्स में, ब्लॉग्स यानी कि जब आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं तो अलग अलग जानकारियां अलग अलग वेबसाइट्स देते हैं, तो कई जगह पर आपको ये देखने के लिए मिल सकता है कि माउस को टर्टल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, माउस को टर्टल के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसकी कोई भी ऑफिशियल पुष्टि नहीं है, तो इसलिए ये सवाल भी आपसे कभी नहीं पूछा गया। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसे माउस क्यों कहा गया है ना। तो भैया जो डगलस एंजलबर्ट हैं, है ना, जो अब तो ये बड़े बूढ़े हो गए, लेकिन जब इन्होंने इसे बनाया था माउस को, तो उस समय पर इनकी एक महिला मित्र हुआ करती थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये डिवाइस बनाई। अब इन्होंने अपनी महिला मित्र से ये पूछा कि मेरी सखी ये बताओ कि इस डिवाइस का मैं नाम क्या दूं। तो भैया महिला मित्र ने कहा, क्योंकि जो माउस है वो कछुए के जैसा होता है देखने में, ऊपर से ऐसा उठा हुआ है, कछुआ भी हमारा कुछ ऐसे होता है ना, ऐसी शेप होती है, उसके ऊपर एक परत होती है, तो ऐसे कुछ वैसा देखने में लग रहा है, तो क्या हम इसे टर्टल कह सकते हैं, यानी कि कछुआ कह सकते हैं। तो इन्होंने सोचा कि मैं कह तो दूं कछुआ, लेकिन अगर मैंने आज इसकी मान ली तो ये जीवन भर मुझ पे हुक्म चलाएगी, है ना। अब वो डायरेक्टली सीधे तौर पर मना कर नहीं सकते थे, उन्होंने बड़ा सोचा, सीधे सीधे विरोध करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो इन्होंने सोचा कि मैं कुछ लॉजिक देता हूं। इन्होंने लॉजिक दिया अपनी सखी को, अपनी सहेली को, कि जो माउस है, जो हमने डिवाइस बनाई है, ये बहुत तेजी से चलती है। ये कैसे चलती है, ये बहुत, माउस जो होता है, कर्सर जो है वो बहुत स्पीड में भगता चला जाता है हमारा, है ना। जबकि जो आपका टाइटल होता है वास्तविक जीवन में, जो उनका नाम उन्होंने रखने के लिए कहा, वो तो बहुत धीरे धीरे चलता, भैया रेंग रेंग कर चलता है। तो इनके गुण मैच नहीं कर रही, क्यों ना हम इसका नाम माउस दे दें, क्यों ना हम इसका नाम क्या दे दें, माउस दे दें। क्यों माउस दे दें, क्योंकि इसके एक तो पीछे से पूंछ निकल रही है, इसकी एक पीछे से क्या निकल रही है, पूंछ निकल रही है। और दूसरी बात ये आ गई साथ में कि पूंछ के साथ साथ ये भागता बहुत तेज है। आप देखोगे कि चूहा जो है फुर्ती में फुर 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 इधर उधर हो जाता है आपका। ठीक है, तो भाई इसलिए इन्होंने कहा, अब भाई साहब सामने वाले का दिमाग ऐसे कर दिया कि उनकी बात भी नहीं मानी और उन्हें कन्विंस भी कर लिया कि हाँ आप ज्यादा सही कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है ये रख दो। फिर इन्हें लगा कि कहीं ऐसा ना हो ये बुरा मान जाए, है ना। तो फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, टाइटल भी कह देंगे। तो इसकी कहीं भी ऑफिशियल पुष्टि नहीं है, लेकिन कुछ जगह पर आपको इक्का दुक्का जगह पर, वो भी जब आप बहुत सर्च करोगे तब टाइटल देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है नॉर्मली। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था, माउस पड़ा था, क्योंकि ये देखने में चूहे जैसा था, है ना। क्योंकि ये देखने में कैसा था मेरे भाई, चूहे के जैसा हमें दिखता है। पहला माउस लकड़ी का बना था। ठीक है, बात क्लियर और नॉट, एक बार कंफर्म करेंगे मुझे। चलिए, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है, नीचे दिखाओ, कमेंट करो नीचे, बिल्कुल ठीक है ना भाई। आगे बढ़ेंगे इसके बाद,
अब मैंने अभी अभी आपको बताया कि माउस में जो बटन होते हैं, तो एक तो होता है हमारा राइट क्लिक, मुझे दे दीजिए माउस, है ना। एक तो होता है हमारा, एक तो होता है मेरे भाई हमारे माउस में राइट क्लिक। अब ये राइट क्लिक किस काम में आता है, तो किसी फाइल को अगर ओपन करना है यानी कि खोलना है अगर, है ना, किसी फंक्शन को खोलना है, कोई चीज कट करनी है, कोई चीज कॉपी करनी है, कोई चीज रिफ्रेश करनी है, नया फोल्डर बनाना है, रीनेम करना है, उसका नाम बदलना है, ऐसे फंक्शंस देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं मेरे भाई, है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम राइट क्लिक से ये सारे फंक्शंस आते हैं हमारे। और जब हम लेफ्ट क्लिक की बात करते हैं, तो लेफ्ट क्लिक में भी ऑप्शन होते हैं कि लेफ्ट क्लिक तुम एक बार कर रहे हो, दो बार कर रहे हो, तीन बार कर रहे हो, कितनी बार कर रहे हो। तो आप देखोगे कि पहले मैं आपको राइट क्लिक दिखा देता हूं एक बार, है ना। किससे मिलते हैं, वॉइस नहीं आ रही, मैं दोबारा बता देता हूं एक बार मैंने क्या बताया। चलो देखो, जब भी हम क्या करेंगे मेरे भाई, जब भी हम किसी भी चीज को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, कौन सा क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, तो आप देखोगे कि अगर आपको किसी चीज को ओपन करना है, प्रॉपर्टीज देखनी है, रीनेम करना है, डिलीट करना है ना, ओपन करना है, शेयर करना है किसी के साथ, सेंड करना है किसी को, कट करना है, कॉपी करना है, डिलीट करना है, रीनेम करना है, उसकी पूरी प्रॉपर्टीज देखनी है, तो ये सारे जो काम होते हैं हमारे, ये सब चीजें कैसे ओपन होती हैं, ये सभी चीजें हमारी राइट क्लिक करने से ओपन होती हैं। राइट क्लिक यानी कि जब हम राइट किसी भी चीज पर राइट क्लिक करते हैं, तो जो एक ऐसी लिस्ट खुलकर आती है, इसे आप और हम कॉन्टेक्स्ट मेन्यू कहते हैं। इसे आप और हम क्या कहते हैं मेरे भाई, इसे आप और हम कॉन्टेक्स्ट मेन्यू कह रहे होते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए मैं यहां लिख देता हूं ब्रैकेट में कि कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन करने के लिए, और उसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, तो ये सब चीजें हम यहां पर किसका प्रयोग करते हैं, राइट क्लिक का प्रयोग करते हैं एक बार। ठीक है, तो ओपन फाइल, ओपन फंक्शन, कट, कॉपी, रिफ्रेश फोल्डर, रीनेम आदि, इन सब कामों के लिए हम राइट क्लिक करते हैं। अब आ रही है आवाज, वो 1 मिनट के लिए मैंने माइक बंद कर दिया था, माउस लिया था इसलिए, लेकिन अभी आवाज आ रही है अच्छे से। ठीक है, चलो फिर लेफ्ट क्लिक का क्या सिस्टम है जी। अब लेफ्ट क्लिक में कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे अगर मैं लेफ्ट क्लिक एक बार करूं, कितनी बार करूं, एक बार, तो जैसे यहां लिखा है सिंगल क्लिक, लेफ्ट क्लिक सिंगल बार, सिंगल क्लिक, तो किसी फाइल, फोल्डर या आइकन को सिलेक्ट करने के लिए या किसी लिंक को ओपन करने के लिए, टू सिलेक्ट अ फाइल, फोल्डर, आइकन और ओपन अ लिंक, इसका क्या मतलब है, देखो जैसे मान लो मुझे यहां पर दिस पीसी लिखा हुआ है, दिस पीसी, इस दिस पीसी को सिर्फ सिलेक्ट करना है, क्या करना है, ओनली सिलेक्ट। तो मैं यहां से ये वाला लेफ्ट क्लिक यहां पर दबाऊंगा, अपने कर्सर को इसके ऊपर ले जाकर के, तो ये सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होते ही हमें कैसा दिखाई देगा, तो मेरे भाई सिलेक्ट होते ही इसके चारों तरफ आपको एक आउटलाइन सी दिखाई देने लगेगी, एक बॉक्स सा बना हुआ दिखाई देने लगेगा, बहुत हल्का सा, यदि आप थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ाकर देखेंगे तो दिखेगा। ठीक है ना, तो ये जब हमने सिंगल क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो गया, सिर्फ सिलेक्ट। लेकिन अगर मुझे इसे ओपन करना है, अगर मुझे इसे क्या करना है, ओपन करना है, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं या तो राइट क्लिक करके ओपन करूं तब ये ओपन होगा, या फिर मैं इस पर जल्दी जल्दी 2 बार लेफ्ट क्लिक कर दूं। और जैसे ही मैं इस पर जल्दी जल्दी 2 बार लेफ्ट क्लिक करता हूं, तो आप देखेंगे कि आपके सामने ये ओपन हो गया। यानी कि किसी भी फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, लेफ्ट क्लिक एक बार का। और अगर हमें वो फाइल और फोल्डर जल्दी से ओपन करना है, तो हम उस पर लेफ्ट क्लिक जल्दी जल्दी 2 बार दबा देते हैं, जिससे वो ओपन हो जाता है। ठीक है, कीबोर्ड भी दीजिए।
ठीक है मेरे भाई, तो आप देखेंगे कि सिंगल क्लिक किसी फाइल या फोल्डर या आइकन को सिलेक्ट करने के लिए या फिर किसी लिंक को खोलने के लिए, जैसे लिंक होती है ना यूट्यूब की, किसी क्लास की लिंक हो गई, कोई वेबसाइट की लिंक हो गई, वो अगर आपके कंप्यूटर में है तो उस पर अगर आपने एक बार भी लेफ्ट क्लिक कर दिया तो वो अपने आप आपके कंप्यूटर में अगर इंटरनेट होगा तो अपने आप वेब ब्राउजर को ओपन करके वो खुलने लगेगी। इसे हम कहते हैं सिंगल लेफ्ट क्लिक। ठीक है, अगर मैं डबल लेफ्ट क्लिक की बात करूं तो ध्यान से देखेंगे इसके दो यूज हैं। एक तो मैंने अभी अभी बताया कि लगातार 2 बार लेफ्ट क्लिक करने से किसी फाइल, फोल्डर या प्रोग्राम को ओपन किया जा सकता है, खोला जा सकता है। लेफ्ट क्लिकिंग 2 टाइम्स इन अ रो एनी फाइल, फोल्डर, प्रोग्राम कैन बी ओपनड। इसके बाद अगर मैं आपसे कहूं, जैसे मान लो मैंने MS वर्ड ओपन करा सपोज, इसके अलावा डबल लेफ्ट क्लिक एक काम में और आता है। ध्यान से देखेंगे कि मान लो मैंने यहां पर क्या किया, मैंने यहां पर कुछ टाइप करा, है ना, मैंने यहां पर कुछ ज्यादा सा टाइप कर लिया। अब अगर मैं किसी शब्द के पास अपने कर्सर को ले जा करके और उस पर जल्दी जल्दी 2 बार क्लिक कर दूं, 1 2, तो आप देखोगे कि वो पूरा का पूरा शब्द सिलेक्ट हो जाता है हमारा। क्या हो जाता है मेरे भाई, वो पूरा का पूरा जो शब्द है वो सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है दोस्त, जैसे मुझे क्लिक को सिलेक्ट करना है पूरे शब्द को, 1 2, पूरा सब सिलेक्ट हो गया। इंसर्ट को सिलेक्ट करना है 1 2, सब सिलेक्ट हो गया। फ्रॉम को सिलेक्ट करना है 1 2। तो अगर आप जल्दी जल्दी, अब क्योंकि ये तो टच स्क्रीन है इसलिए, लेकिन जब आप अपने कंप्यूटर पर, अपने लैपटॉप पर काम करेंगे, है ना, तो क्या होगा मेरे भाई, तो हम यहां पर कहेंगे जैसे ये है, तो आपको यहां पर अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर से लेफ्ट क्लिक 2 बार दबाना होगा। जैसे ही आप दबाएंगे तो ये हमारा एक शब्द यहां पर सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो 2 काम हो गए लेफ्ट क्लिक के। एक तो हो गया पूरा का पूरा शब्द सिलेक्ट करना, और एक होता है किसी फाइल या फोल्डर को ओपन करना। इसके अलावा अगर आप इसी लेफ्ट क्लिक को लगातार 3 बार दबा देते हो, कितनी बार, अगर आप इसी लेफ्ट क्लिक को मेरे भाई लगातार 3 बार दबा देते हो तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। जैसे यहां, अब मान लो कोई एक पैराग्राफ है, ठीक है, ये वाला पैराग्राफ है, मान लो ये यहां से लेकर यहां तक है, ये पैराग्राफ 2 से लेकर गैलरीज तक। अब जैसे ही मैं इस पूरे पैराग्राफ में कहीं पर भी बीच में अपने कर्सर को रख के लगातार 3 बार क्लिक कर दूं, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, तो 3 बार क्लिक करने से ये पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया। बाकी की चीजें सिलेक्ट नहीं हुई, नीचे वाला टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं हुआ, ऊपर वाला नहीं हुआ, ये वाला हो गया। अब मैं जो भी इफेक्ट डालूंगा वो सर इतने पर पड़ेगा, देखो। ठीक है, तो अगर हम एक शब्द को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम अपने माउस से जल्दी जल्दी 2 बार लेफ्ट क्लिक करते हैं, और अगर हम अपने किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम उस पर जल्दी जल्दी 3 बार लेफ्ट क्लिक करते हैं। क्लियर है जी, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो ट्रिपल लेफ्ट क्लिक ये वाला क्या करा है। इसके अलावा किसी डॉक्यूमेंट में कोई भी शब्द सिलेक्ट करने के लिए हम डबल क्लिक का प्रयोग करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, डबल क्लिक इज यूज्ड टू सिलेक्ट एनी वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट, एंड ट्रिपल क्लिक, तो लगातार 3 बार क्लिक करने से किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, लगातार 3 बार क्लिक करने से किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट किया जाता है। पैराग्राफ कैन बी सिलेक्टेड बाय क्लिकिंग 3 टाइम्स इन अ रो। ठीक है दोस्त, तो यहां तक की बात में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, परेशानी या समस्या तो नहीं है। एक बार मुझे यस करके आप सभी दोस्त कंफर्म करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना, फिर हम इसकी कुछ और बातों को भी ध्यान से जानेंगे यहां पर, है ना। बताओ जल्दी से, यहां तक की सब कुछ बात क्लियर हो गई बहुत अच्छे तरह से। ठीक है सर, आपने फंक्शन कीज नहीं कराई, भाई मैंने अभी कीबोर्ड में और भी बहुत सारी चीजें नहीं कराई। वो जब हम जैसे सॉफ्टवेयर्स पढ़ेंगे ना, वर्ड पढ़ेंगे, एक्सेल पढ़ेंगे, वहां पर उन फंक्शन कीज का जो यूज होता जाएगा उस तरह से हम यहाँ पर जानेंगे। अगर मैं अभी उसका यूज आपको बता दूं तो वो समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने आपको अभी वो फंक्शन कीज छोड़ी हुई है। मैं कोई भी चीज कर रहा हूं या कोई भी काम, कोई चीज मैंने छोड़ दी तो वो मुझे भी पता है कि वो मैंने आपको छोड़ी है। ठीक है, और उसका यूज कैसे एग्जाम में होता है, क्या जरूरत है, वो मुझे सब पता है, और उसे मैं अपने हिसाब से आपको सब चीज कराऊंगा, है ना। इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हुआ करें कि कीबोर्ड में आपने ये छोड़ दिया, भैया कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। जिस दिन सिलेबस कंप्लीट होगा हर वो चीज तुम्हें कराई जाएगी जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण थी। लेकिन हर चीज का ना एक तरीका होता है। अगर मैं तुम्हें कीबोर्ड से बनने वाली सारी शॉर्टकट कीज अभी बता दूं तो तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने नहीं बताई। क्योंकि फंक्शन कीज के कुछ फंक्शन ऐसे ही होते हैं, जब आप धीरे धीरे उन चीजों को प्रैक्टिकली समझोगे
तब प्रैक्टिकली समझने पर आपको चीजें अच्छी समझ में आएंगी और फिर वहां पर हम साथ के साथ जानेंगे कि F1 शॉर्टकट की हेल्प के लिए होती है, F2 शॉर्टकट की रीनेम के लिए होती है, F3 शॉर्टकट की सर्च के लिए होती है, F4 शॉर्टकट की रिपीटेड एक्शन को दोबारा करने के लिए होती है, F5 शॉर्टकट की रीलोड के लिए होती है ना। तो ऐसे सारी शॉर्टकट की इसका कोई ना कोई यूज है, बट वो यूज ही जब तुम्हें नहीं पता होगा तो समझ में कैसे आएगा। सिर्फ लिखवाना नहीं है तुम्हें समझना भी है, इसलिए मैंने छोड़ी है मेरे भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, राइट बटन को 2 बार नहीं दबा सकते, दबा सकते हैं लेकिन उससे कुछ इफेक्ट पड़ता नहीं है। लेफ्ट क्लिक सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा प्रयोग कौन से क्लिक का होता है तो यही होगा, लेफ्ट क्लिक सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। हालांकि ये सवाल पूछा नहीं जाएगा, बट आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। प्रयोग यानी कि यूज किया जाता है कौन से क्लिक का, तो यहां पर हमारे लेफ्ट क्लिक का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, चलिए ये बात पहले बता दिया करिए, हमें कैसे पता चलेगा, आज बता दी है भाई। अब आगे प्लीज मत परेशान होना कभी भी, ठीक है। किसी भी चैप्टर की बात चल रही हो, अगर मैं किसी पर्टिकुलर चीज को छोड़ रहा हूं तो वो मैं आगे कराऊंगा, और फिर भी अगर आपके मन में डाउट रह जाए तो आप टेलीग्राम डाउट ग्रुप में पूछेंगे, यहां पर नहीं पूछेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक अगला नाम मैंने आपको बताया, स्क्रॉल व्हील। ये तो 2 क्लिक हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं बात करता हूं स्क्रॉल व्हील की, यानी कि जो पहिया दिया था इसका क्या काम है ना। तो आप देखेंगे मेरे भाई, जो स्क्रॉल व्हील होता है हमारे माउस में, इसका क्या यूज होगा दोस्त, टू मूव अप डाउन द पेज स्क्रीन। यानी कि जैसे ये हमारा MS वर्ड है, अब मुझे यहां पर सारा तो दिखाई नहीं दे रहा है ना, मुझे यहां पर मेरे भाई सारा कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं क्या करूंगा, अपने माउस से इस स्क्रॉल व्हील को, क्योंकि अभी इसके पास बेस नहीं है तो ये काम नहीं करेगा, है ना। तो जैसे ही मैं इसे ऐसे रखूंगा ना, यहां पर मैंने रख दिया, अब आप देखेंगे जैसे तो ये ऊपर नीचे हो रहा है ना। अगर मुझे नीचे स्क्रॉल करना है ऐसे, तो मैं यहां से ऐसे करके नीचे की तरफ स्क्रॉल करूंगा, ऊपर जाना है तो ऊपर स्क्रॉल कर लूंगा। तो पेज को ऊपर नीचे करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं मेरे भाई, स्क्रॉल व्हील का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्त, बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा, पेज स्क्रीन को ऊपर नीचे करने के लिए, टू मूव अप डाउन द पेज स्क्रीन, हम यहां पर स्क्रॉल व्हील का प्रयोग कर रहे होते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा माउस से संबंधित 2 चीजें और निकल करके आती हैं। एक होती है माउस का क्लिक लॉक गुण, है ना। एक होती है हमारी माउस का क्लिक लॉक गुण, और एक होती है हमारी ड्रैग एंड ड्रॉप। एक होता है हमारा माउस का क्लिक लॉक गुण, और एक होता है हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो जो क्लिक लॉक गुण है इसका क्या काम है, ड्रैग एंड ड्रॉप का क्या काम है, समझेंगे। ठीक है, तो हम यहां पर देखेंगे मेरे भाई, जो क्लिक लॉक गुण होता है, जैसे कई बार ऐसा होगा आपके सामने कि आपके सामने मान लो 50 पेज की कोई PDF है, और आपको वो पूरी PDF पढ़नी नहीं है, जस्ट आपने वो पूरी फाइल खुद से ही बनाई है, बट आप एक बार ये फॉर्मेटिंग चेक करना चाहते हैं कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि कट रहा हो, कोई फोटो कट रही हो। तो हम वहां पर क्या करेंगे मेरे भाई, हम वहां पर अपनी स्क्रॉल, इसे क्लिक लॉक कर देंगे, स्क्रॉल व्हील को लॉक कर देंगे और हाथ को ऐसे रखकर बैठ जाएंगे। तो वो जो पेज है ना 50, वो अपने आप एक एक करके एक एक नॉर्मल स्पीड के साथ ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं, है ना। ऊपर चाहो नीचे चाहो, अपने आप, आपका माउस, आपके हाथ दोनों यहां रखे हैं और वो अपने आप आपके ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। इसे हम और आप क्या कहते हैं, क्लिक लॉक गुण कहते हैं। ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि क्लिक लॉक प्रॉपर्टी ऑफ द माउस अलाउज यू टू ड्रैग विदाउट होल्डिंग द माउस बटन। माउस की क्लिक लॉक प्रॉपर्टी आपको माउस बटन को पकड़े बिना खींचने की अनुमति देती है, यानी कि उसे स्क्रॉल करने की हमें अनुमति देती है। तो ये तो हो गया हमारा क्या है, क्लिक लॉक गुण। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी होती है जैसे हम कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप क्या चीज है जी, देखो जैसे मान लो ये वाली एक फाइल है यहां पर, है ना, ये कोई एक मैप है, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कोई एक मैप है। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूं कि ये जो मैप यहां रखा है ना, इसे उठाकर मैं कहीं और रख दूं। तो मैं इसे क्लिक करूंगा थोड़ी देर तक, और इसे उठाकर मैंने कहीं और रख दिया। ठीक है, इसे कहीं और मूव कर दिया, मान लो यहां रखना चाहता था यहां आ गया, यहां से यहां रखना चाहता था यहां आ गया, यहां से यहां रखना चाहता था यहां आ गया। तो ये जो मैंने इसे यहां से उठा करके यहां रख दिया, इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कहा जाता है।
इसी को क्या कहा जाता है मेरे भाई, इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कहा जाता है। ठीक है, तो इट इज यूज टू मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन द स्क्रीन। इसका प्रयोग किसी भी ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए करते हैं। अगर मैं दोबारा बताऊं, देखो जैसे मान लो कि मैंने यहां पर आप सभी के लिए कोई आइकन ले लेते हैं, ठीक है, कोई शेप, चलिए चलो, मान लो मैंने आप सभी के लिए एक ये इमोजी बना दिया, यहाँ पर एक शेप बना दी, ठीक है, इसे मैंने कोई कलर दे दिया, कुछ यूं दिख रहा है मेरे भाई। अब मुझे इसे उठाकर यहां से यहां लाना है, तो ये आ गया, ठीक है, इसे उठाकर यहां लाना है, ये आ गया, यहां लाना है, ये आ गया, ठीक है, यहां लाना है, ये आ गया आपका, है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे मेरे भाई, इसे हम यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं इसे मेरे दोस्त, हम यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कह रहे होते हैं। बात क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल क्लियर है जी। और यहाँ तक भी आपको मैं उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर नहीं है तो एक बार यस करके मुझे बताएंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा और आपको बताऊंगा टाइप ऑफ माउस के बारे में, है ना। फिर मैं आपको बताऊंगा किसके बारे में, टाइप ऑफ माउस के बारे में। क्लियर है जी? बताएंगे एक बार जल्दी से, ठीक है। क्लिक लॉक कैसे होती है, जब आप स्क्रॉल बार को 2 बार दबा करके हल्का सा नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो नीचे की तरफ स्क्रॉल होगा, ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे तो ऊपर की तरफ स्क्रॉल होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद अब हम और देखते हैं टाइप ऑफ माउस को। प्लीज एक बार मुझे कंफर्म करेंगे यहां तक की सब चीज क्लियर है ना आपको अच्छे से? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे टाइप ऑफ माउस में। तो सबसे पहले एक नाम आता है मैकेनिकल माउस। कौन सा मेरे भाई? सबसे पहले एक नाम आता है आपका हमारा, जिसे आप और हम कहते हैं मैकेनिकल माउस। अच्छा, मैकेनिकल माउस क्या है? ये पुराने टाइम के माउस हैं, आज प्रेजेंट टाइम पर इनका प्रयोग नहीं किया जाता है ना। लेकिन हम देखेंगे कि बॉल अंडर द माउस, इसमें क्या होता है कि माउस के पीछे एक बॉल लगी होती है। माउस के पीछे क्या लगी होती है मेरे भाई? एक बॉल लगी होती है, और ये बॉल के आधार पर ही आपका कर्सर क्या करता है, आपका कर्सर मूव करता है यहां से, ठीक है। तो माउस के नीचे बॉल लगी होती है और बॉल को बार बार साफ करना पड़ता था। ये मैकेनिकल माउस है, पुराने समय में यूज होते थे। लिखो मत लिखो, लिखो मत लिखो, कोई बात नहीं है। पुराने समय में प्रयोग, ये थोड़े स्लो होते थे इसलिए वर्तमान में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है ना। नो यूज इन प्रेजेंट, इनका प्रयोग वर्तमान में नहीं किया जाता। इनका प्रयोग वर्तमान में, प्रेजेंट में इनका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता, ठीक है जी। चले आगे बढ़ेंगे इसके बाद और देखेंगे ऑप्टिकल माउस। एक अगला टाइप होता है हमारे माउस का, जिसे हम और आप ऑप्टिकल माउस भी कहते हैं और इन्हीं को हम और आप डिजिटल माउस भी कह देते हैं, ठीक है। तो वर्तमान में जो सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं वो इन्हीं का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जा रहा है वर्तमान में, ठीक है। तो इनके नीचे क्या होता है, इनके नीचे लेजर लाइट लगी होती है। अभी थोड़ी देर पहले कमेंट आ रहा था कि भैया इनके नीचे लाइट क्यों लगी होती है। भाई मैं हमेशा कह रहा हूं, पेशेंस रखोगे हर चीज का जवाब मिल जाएगा, पेशेंस नहीं रखोगे, बीच में से ही चीजें पूछोगे तो फिर समस्या आएगी, है ना। चलो तो हम देखेंगे लेजर लाइट लगी होती है रबड़ की बॉल की जगह पर। और ये जो माउस है ये वायर्ड और वायरलेस दोनों तरीके के होते हैं, यानी कि तार वाले भी होते हैं और बिना तार वाले भी होते हैं। दोनों ही प्रकार के ऑप्टिकल माउस हमारे अवेलेबल हैं, दोनों ही प्रकार के डिजिटल माउस हमारे अवेलेबल हैं। और वर्तमान में इन प्रेजेंट टाइम पर सबसे ज्यादा प्रयोग इन्हीं का किया जाता है। इनके नीचे एक लेजर लाइट लगी होती है, आप देख पाएंगे यहाँ पर इस माउस में भी एक लाइट जल रही है। इनका प्रयोग इन प्रेजेंट सबसे ज्यादा किया जाता है, ठीक है। तो a laser light is used to instead of a rubber ball, both wired and wireless are optical mouse at present this mouse is being used the most। इसका प्रयोग हम सबसे ज्यादा कर रहे होते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, एक दूसरा माउस होता है जिसे हम और आप ट्रैक बॉल माउस कहते हैं। ये कई बार ऐसा होगा ट्रैकबॉल माउस नहीं लिखा होगा, सिर्फ ट्रैकबॉल लिखा होगा, तब भी आप समझ जाएंगे कि ये माउस का ही एक क्या है, एक
प्रकार है। तो एक बॉल माउस के ऊपर होती है, इनमें क्या होता है कि एक बॉल माउस के ऊपर होती है और जो बाकी का बेस है ये फिक्स रहता है, ये इधर उधर माउस की तरह नहीं ले जाना होता हमें, ये फिक्स रहता है। तो यहां पर आप क्या करते हो कि अपनी उंगली से इस बॉल को रोटेट करके अपने कर्सर को कंट्रोल करते हो। कर्सर को कंट्रोल करने के लिए उंगली या अंगूठे से घुमाया जाता है। अ बॉल इज ऑन द माउस टू कंट्रोल द कर्सर, इट इज मूव्ड विद द फिंगर और थंब। तो जो ट्रैक बॉल है ये भी हमारी एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। ट्रैक बॉल जो है हमारी ये एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है और इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं, क्योंकि जो भी डिवाइसेस कंट्रोल करेंगी किसे, कर्सर को, वे सभी हमारी पॉइंटिंग डिवाइस होंगी, है ना। तो ये सभी हमारी पॉइंटिंग डिवाइस के तौर पर काम कर रही होती है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसके बाद एक अगला नाम आता है वायरलेस माउस का, है ना। वायरलेस माउस यानी कि बिना तार वाला। तो ये ब्लूटूथ या फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी के माध्यम से कार्य करता है, इसमें तार नहीं होता। इट वर्क्स विया ब्लूटूथ और रेडियो फ्रिक्वेंसी, इट डज नॉट हैव वायर्स। इसमें तार नहीं होता, फिर कैसे करेगा, तो एक यूएसबी नुमा डिवाइस होती है ऐसी, इसे आप अपने सीपीयू में लगा देते हैं, इसे आप अपने सीपीयू में लगा देते हैं और फिर यहां पर आप अपने माउस को रख करके इसे आसानी से चला सकते हैं बिना किसी दिक्कत, बिना किसी परेशानी के। ठीक है जी, वायरलेस माउस भी हो गया। इसके बाद एक अगला आता है जिसे हम और आप कहते हैं टच पैड माउस। कौन सा, टच पैड माउस। तो आप लोगों ने देखा होगा मेरे भाई कि जैसे जो टच पैड माउस है हमारा, आप लोगों ने लैपटॉप देखे होंगे, लैपटॉप, और लैपटॉप में जो माउस दिया होता है वो कुछ ये माउस होता है, कुछ क्या यही माउस होता है। अब इसमें आपके पास कुछ पकड़ने के लिए नहीं जैसे आप इधर उधर कर पाओ, इसमें आप अपनी उंगली को जिधर करोगे तो आपकी उंगली के दबाव को महसूस करके आपका कर्सर इधर उधर मूव करता है। ठीक है, तो वही बात यहां पर लिखी है कि वर्क्स बाय सेंसिंग फिंगर मूवमेंट ऑल्सो कॉल्ड ट्रैक पैड। ये उंगलियों के दबाव और मूवमेंट को महसूस करके काम करता है, इसे ट्रैक पैड भी कहा जाता है। ये सवाल आपसे एसएससी सीएचएसएल के प्री में एक बार पूछा गया था कि बताओ वह कौन सा माउस है जो हमारी उंगलियों के दबाव को महसूस करके उसके हिसाब से हमारे कर्सर को कंट्रोल करता है। तो मेरे भाई हम और आप कहेंगे भैया वो हमारा टच पैड माउस होता है। कौन सा माउस होता है दोस्त, वो हमारा टच पैड माउस होता है, जिसे आप और हम ट्रैक पैड के नाम से भी जानते हैं। ये माउस अभी तक किसी भी परीक्षा में नहीं पूछा गया, फिर भी मैं बता दूं ये विकलांग लोगों के लिए होता है, जिनके हाथ नहीं होते, वो अगर माउस को चलाना चाहें तो एक फुट माउस करके भी आता है, जिसमें राइट पैर से आप कर्सर को कंट्रोल करते हैं और लेफ्ट पैर से आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, जैसे ये भाई साहब यहाँ पर कर रहे हैं। हालांकि ये सवाल कभी नहीं पूछा गया, बट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ ऐसे भी कुछ माउस हमारे होते हैं, है ना। चलिए, तो ये हमारे सारे के सारे माउस के जो टाइप थे उनके बारे में बात हो गई। एक बार आप मुझे यस करके बता दें यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। फिर हम आगे बढ़ेंगे और इनकी कुछ टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे जो सेंसर जिस नीचे लाइट लगी है तो उसका क्या काम है ना, क्योंकि कई बार आपके में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अगर मैं किसी अन्य परीक्षा के लिए पढ़ा रहा होता, किसी अन्य पेपर के लिए पढ़ा रहा होता, तो मैं यहीं तक पढ़ा था, लेकिन क्योंकि ये UPSSC है मेरे दोस्त और ये कुछ भी कहीं से भी पूछ लेती है, कर लेती है, तो हम और विस्तार में जाएंगे और ये किस तकनीक का प्रयोग करते हैं, किस टेक्निक्स का प्रयोग करते हैं, उन्हें हम एक एक बार जानेंगे। ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले माउस के टाइप। तो एक है हमारा मैकेनिकल माउस, है ना। इसमें बॉल ऑप्टोमैकेनिकल टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता था, बॉल और ऑप्टोमैकेनिकल टेक्नोलॉजी का इसमें प्रयोग किया जाता है। नीचे लगी रबर बॉल घूमती रहती है, अंदर के रोलर और सेंसर XY दिशा की गति पहचानते हैं। ठीक है, तो देखो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताओ वह कौन सा माउस का वह कौन सा प्रकार है जिसमें नीचे एक बॉल, रबर की बॉल लगी होती है और अंदर के रोलर और सेंसर XY की दिशा की गति पहचानते हैं, तो वो हमारा कौन सा होगा, वो हमारा मैकेनिकल माउस हो जाता है। और टेक्नोलॉजी कौन सी, तो ऑप्टोमैकेनिकल टेक्नोलॉजी इसे हम कहते हैं। ऑप्टिकल माउस में कौन सी यूज होगी जी, ऑप्टिकल माउस में, है ना, तो हम कहेंगे कि LED प्लस ऑप्टिकल सेंसर टेक्नोलॉजी,
इसमें बॉल यूज हो रही थी। अब ऑप्टिकल माउस में बॉल की जगह पर एलईडी लाइट सी जल रही है आपकी, उसका यूज हो रहा है, और ऑप्टिकल सेंसर टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। तो एलईडी लाइट सतह पर पड़ती है, सेंसर इमेज कैप्चर कर मूवमेंट को कैलकुलेट करता है। लेजर माउस, लेजर डायोड इमेज प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, लेजर बहुत बारीक सतह विवरण पड़ता है और हाई डीपीआई यानी कि डॉट्स पर इंच और अधिक सटीकता देता है आपको, डॉट्स पर इंच इसके अलावा वायरलेस माउस, तो वायरलेस माउस आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी और ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। केबल के बिना रेडियो फ्रीक्वेंसी या ब्लूटूथ सिग्नल से डेटा को ट्रांसमिट करना। ट्रैकबॉल माउस, तो बॉल रोटेशन सेंसर टेक्नोलॉजी का प्रयोग इसमें होता है। ऊपर लगी बॉल को उंगली से घुमाया जाता है और सेंसर मूवमेंट को पकड़ता है। और टच माउस, तो कैपेसिटिव टच टेक्नोलॉजी का ही आपका प्रयोग करते हैं, फिजिकल बटन नहीं होते, उंगली के स्पर्श से ही आपके कार्य करते हैं। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा देखो यहां पर मैंने जो कुछ बताए हैं, इनके अलावा और भी एक्स्ट्रा जानकारी मैं आपको यहाँ पर कुछ और भी टाइप के माउस के द्वारा दे रहा हूं, हालांकि ये बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते लेकिन देखेंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे एक होता है हमारा जीरो स्कोपिक माउस, है ना, तो हम कहेंगे जीरो स्कोप मोशन और सेंसर टेक्नोलॉजी पर काम करता है, हवा में हाथ हिलाने से दिशा और गति को पहचानता है। पेन या स्टाइलस माउस एक होता है हमारा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैपेसिटिव टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है और ईएम फील्ड या कैपेसिटिव सेंसिंग पॉइंटर मूवमेंट को पहचानता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो स्टाइलस शब्द लिखा है ना, ये अभी परसों पेपर हुआ है केवीएस, शायद आप में से कई दोस्तों ने दिया होगा, केवीएस एनवीएस के पीआरटी वगैरह के पेपर चल रहे हैं, तो उस एग्जाम में परसों की शिफ्ट में इससे संबंधित एक सवाल पूछा गया था। तो ये भी किसका उदाहरण है मेरे भाई, है ना, तो ये भी किसका उदाहरण है, ये भी हमारा यहाँ पर इनपुट डिवाइस का ही एक उदाहरण हो जाता है। क्लियर है जी। चलो, तो यहाँ पर हमारे जो माउस हैं जितने भी प्रकार के, वे सारे के सारे हो जाते हैं कंप्लीट। और अब हम एक अपनी अगली इनपुट डिवाइस की तरफ आ जाते हैं, जिसे हम और आप कहते हैं जॉय स्टिक, है ना। एक हम अगली तरफ आ जाते हैं जिसे हम और आप कहते हैं कौन सी, जिसे हम और आप कहते हैं जॉय स्टिक। तो सबसे पहली चीज, जॉय स्टिक एक कैसी डिवाइस है, इनपुट है या आउटपुट है, तो आप कहेंगे कि जॉय स्टिक इज अ इनपुट डिवाइस। जॉय स्टिक है मेरे भाई, ये हमारी एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण होती है। और जॉयस्टिक का प्रयोग आप और हम करते किस लिए हैं, तो याद रखेंगे प्लेइंग गेम, है ना, गेम खेलने के लिए, गेम्स खेलने के लिए हम और आप प्रयोग करते हैं जॉय स्टिक का। गेम खेलने के लिए माउस हो, चाहे स्टाइलस हो, चाहे ट्रैक बॉल हो, चाहे जॉयस्टिक हो, चाहे टच पैड हो, या आगे हम लाइट पेन पढ़ेंगे वो हो, ये सभी की सभी पॉइंटिंग डिवाइस होती हैं। इन सभी को पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है ना। पॉइंटिंग डिवाइस आया था ना केवीएस में, बिल्कुल। तो ऐसे ही हम यहाँ पर कहेंगे, तो ये सभी की सभी पॉइंटिंग डिवाइस होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक, हाँ बिल्कुल, डिजिटल माउस भी इनपुट डिवाइस का ही एग्जांपल है, बिल्कुल, है ना। तो ये किसी चीज को पॉइंट करती हैं। अगर आप गाड़ी भी अगर आप जैसे कार वाला गेम हम और आप खेलते थे, टेकन 3 खेलते थे, है ना, मारियो ऐसे करके अलग अलग गेम आते थे, तो उसमें किसी गाड़ी को इधर करना है, किसी गाड़ी को इधर करना है, ऐसे करना है, ऊपर नीचे करना है ना, बिल्कुल, है ना। हाँ भाई बिल्कुल कर सकते हैं उसमें कंसीडर, है ना। तो ये क्या होगा हमारा, ये हमारे जॉयस्टिक माउस, इसे इसलिए हमारे क्या कर कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब हमारे द्वारा दिए गए इनपुट के अनुसार चीजें मूव कर रही हैं, तो इसलिए ये हमारे पॉइंटिंग डिवाइस इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आ जाते हैं। इसलिए जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग डिवाइस है, क्योंकि और इनपुट डिवाइस है क्योंकि हमारे ही द्वारा दिए गए इनपुट के आधार पर बाइक इधर जा रही है, इधर जा रही है, इस तरीके से। ठीक है दोस्त, क्लियर। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे और आगे बढ़कर देखूं थोड़ा सा, तो एक अगला नाम आता है स्मार्ट कार्ड रीडर का। देखो, हर इनपुट डिवाइस के बारे में तुम्हें बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ याद रखने की जरूरत नहीं है। आप यदि उनके सिर्फ काम को समझ जाएं कि ये काम क्या कर रहा है, तो आप उसी के आधार पर ये पहचान सकते हैं कि एक इनपुट डिवाइस है या नहीं है ना। उसी के आधार पर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये एक इनपुट डिवाइस है या फिर
नहीं है तो हम देखेंगे जो स्मार्ट कार्ड रीडर है ये एक इनपुट डिवाइस है। क्यों है आखिर? तो आप सोचेंगे कि आपके और हमारे, हम सब के घर पे जब भी कोई फंक्शन होता है, कोई प्रोग्राम होता है, जिस दिन तुम्हारी ज्वाइनिंग होगी लेखपाल में, उस दिन तुम फोटोग्राफर बुलाओगे, है ना। उस दिन आप क्या करोगे? फोटोग्राफर बुलाओगे, भाई फोटो खिंचाएंगे। शादी में, एंगेजमेंट में अलग अलग फोटो खिंचते हैं। तो फोटो खिंच करके कहाँ स्टोर होते हैं? आपकी चिप में, मेमोरी कार्ड में होते हैं, ठीक है ना। मेमोरी कार्ड में स्टोर हो जाते हैं। अब उस मेमोरी कार्ड के फोटो को आपको अपने कंप्यूटर के अंदर पहुंचाना है जी। कहाँ पहुंचाना है? आपको अपने कंप्यूटर के अंदर पहुंचाना है। कैसे पहुंचाओगे? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? कार्ड रीडर का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे अब तो ये बहुत स्टाइलिश महंगे वाला कार्ड रीडर है, अन्यथा आप देखोगे कि आज से अगर मैं 15 साल पीछे चलूं 2010 के आसपास, तो समय पर गाने वगैरह इतने ज्यादा नहीं, इतना इंटरनेट ही नहीं था। तो अगर किसी को अपने फोन में कोई मूवी डलवानी है, कोई सॉन्ग डलवाने हैं, तो हम चिप डाउनलोड करवाने जाते थे। 20 रुपए में, 30 रुपए में, 50 रुपए में गाने डलते थे, है ना। तो वो क्या करता था? आपकी चिप को क्या करता था? छोटी सी ऐसी यूएसबी जैसी एक आपकी कार्ड रीडर होता था, उसमें चिप लगाई और उस यूएसबी नुमा डिवाइस यानी कि कार्ड रीडर को आपके सीपीयू में लगा दिया। तो उससे क्या होता था? उससे आपकी मेमोरी आपके कंप्यूटर से जुड़ जाती थी और फिर आपको जो भी कुछ उसमें डेटा डालना है, डिलीट करना है, आप वो कर लेते थे। तो वो जो डिवाइस है जो आपके मेमोरी कार्ड को के डेटा को कंप्यूटर को दे रही है, इसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो ये हमारे कार्ड रीडर इनपुट डिवाइस के ही उदाहरण हो गए। किसके उदाहरण हो गए मेरे भाई? ये जो हमारे कार्ड रीडर हैं, ये इनपुट डिवाइस के उदाहरण यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, वेब कैमरा, इसको लेकर कई बार आपको कंफ्यूजन रहता है कि वेब कैमरा इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। तो आपको सिर्फ ये समझना है कि जो वेब कैमरा है ये इनपुट डिवाइस है, बस इतना याद रखना है। बाकी लैंग्वेज कुछ भी बड़ी सी दे दे, अगर आपको ये पता है कि जो वेब कैमरा है हमारा ये एक इनपुट डिवाइस है, तो आप अपने आप ही ये समझ जाएंगे कि अच्छा ये इसका ये काम रहता होगा, दिस इस तरीके से। ठीक है। तो वेब कैमरा हमारा कैसी डिवाइस होता है मेरे दोस्त? वेब कैमरा हमारा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण वेब कैमरा होता है। क्यों होता है? तो आप कहेंगे कि कैमरा लगा है कहीं पर, अब वो जो भी कुछ हो रहा है उस सबको कैच कर रहा है। जो तुमसे कुछ ले, जो डिवाइस तुमसे कुछ ले वो इनपुट है, और जो तुम्हें कुछ दे वो आउटपुट है। जो तुमसे कुछ ले वो इनपुट है, जो तुमको कुछ दे वो आउटपुट है। ठीक है मेरे भाई। तो हम क्या कहेंगे? जो वेब कैमरा है हमारा, ये एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण होता है, क्योंकि ये जो भी कुछ हो रहा है उस सबको कैच करके रिकॉर्ड करने का काम करता है। तो ये किसका उदाहरण हो गया? एक इनपुट डिवाइस के अंतर्गत हमारा कंसीडर किया जाता है। ठीक है। इसके बाद एक अगली मशीन होती है जिसे हम और आप कहते हैं पीओएस मशीन। पीओएस मशीन क्या काम करती है जी? इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? और देखो, कुछ डिवाइसेस ऐसी भी होंगी आपके सामने, कुछ डिवाइसेस मेरे दोस्त ऐसी भी होंगी जो इनपुट भी होंगी, आउटपुट भी होंगी, लेकिन मेनली जो उनका काम होगा वो हो सकता है इनपुट की तरफ ज्यादा जोर दे रहा हो। तो डिपेंड करेगा आंसर ऑप्शन पर। मैं अभी उस चीज को डिटेल में अच्छे से समझाऊंगा। पहले आप इस बात को समझो कि जो पीओएस मशीन है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो हम और आप याद रखेंगे कि इसकी फुल फॉर्म पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है मेरे भाई? तो हम और आप कहेंगे कि इसकी जो फुल फॉर्म है वो पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो आप कहेंगे कि इसका प्रयोग कार्ड से, हाँ, इसका प्रयोग कार्ड से पेमेंट रिसीव करने के लिए किया जाता है, और कहाँ पर होता है इसका यूज? तो आप अपने आप ही कहेंगे कि पेट्रोल पंप पर आपने देखा होगा, होटल्स में आपने देखा होगा, दुकानों पर आपने देखा होगा, शॉपिंग मॉल्स में आपने देखा होगा। ऐसे आप हजार उदाहरण बता सकते हैं कि इन जगहों पर इसका प्रयोग किया जाता है ना। इन जगहों पर इसका प्रयोग मेरे भाई क्या है? किया जाता है। तो ये जो आपकी पीओएस मशीन है ये पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है। अब आप कहेंगे कि सर ये ऐसा थोड़ी ना सिर्फ पैसे रिसीव करने के लिए होती है, इसमें कीबोर्ड दिया है तो ये भी इनपुट डिवाइस है। अच्छा, आप कहोगे सर इसमें तो एक स्लिप भी निकलती है, तो वो स्लिप तो हमारी, तो ये फिर आउटपुट नहीं हो गई। भाई मैं कहूंगा कि कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो इनपुट भी होती हैं और
आउटपुट भी होती हैं। मेजरली जो इसका काम है वो क्या है, वो इसका काम है पीओएस मशीन का कार्ड से पेमेंट रिसीव करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो हम यहाँ पर इसे क्या कहेंगे, इसे हम प्राथमिकता इनपुट डिवाइस के तौर पर दे रहे होते हैं। जैसे अगर आप मुझसे पूछो कि भैया मोबाइल फोन कैसी डिवाइस है, तो भाई वो इनपुट भी है आउटपुट भी है। जब हमारी सारी इनपुट डिवाइस हम पढ़ लेंगे, जब हमारी सारी नहीं अपनी चाहिए, जब हम अपनी सारी इनपुट डिवाइस पढ़ लेंगे, जब हम अपनी सारी आउटपुट डिवाइस पढ़ लेंगे, तो उसके बाद मैं आपको कुछ ऐसी डिवाइसेस भी बताऊंगा जो इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेस का उदाहरण होंगे। ठीक है मेरे भाई, तो ये हमारा क्या है, पीओएस मशीन भी एक इनपुट डिवाइस है। अगर मैं बात करता हूँ माइक्रोफोन की, माइक्रोफोन एक कैसी डिवाइस है बताओ। तो माइक्रोफोन आपसे कुछ ले रहा है या आपको कुछ दे रहा है, तो आप कहोगे कि भैया जो माइक होता है, जो माइक होता है, जो माइक्रोफोन होता है, ये एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि ये आपसे आपकी आवाज को रिसीव करता है, आपकी आवाज को रिसीव करके कंप्यूटर तक पहुंचाता है और फिर स्पीकर के माध्यम से वो आवाज एज अ आउटपुट हमें मिलती है। तो स्पीकर आउटपुट डिवाइस हो गया। लेकिन क्योंकि जो माउस है, क्योंकि जो माइक्रोफोन है, जो माइक है, वो आपसे आपकी वॉइस को ले रहा है, दे नहीं रहा, इसलिए ये हमारी एक इनपुट डिवाइस हो गया। ठीक है मेरे भाई, तो क्या यहाँ तक की सारी बातें आप सभी को क्लियर हैं? प्लीज एक बार आप सभी दोस्त मुझे कंफर्म करेंगे, है ना? बिल्कुल। तो एक बार आप सभी दोस्त मुझे बताएंगे कि क्या यहाँ तक की बातचीत आप सभी को क्लियर है? ठीक है। क्लिक लॉक कैसे होता है सर? बहन मैंने इसी क्लास में तभी बताया हुआ है, आप एक बार क्लास को दोबारा देखें, है ना। एक भाई कह रहे हैं सर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का टॉपिक नहीं पढ़ाया। दोस्त ऐसे तो कभी कुछ हो ही नहीं पाएगा, ऐसे तो मैं आपका जवाब ही देता रहूंगा, पढ़ाऊंगा कब बताओ। मैंने इन सभी बात बताओ, पढ़ाया नहीं पढ़ाया आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो भाई काफी सारी चीजें आप एक बार पहले खुद से कंफर्म हो लिया करें, है ना। और क्लास में शुरू से जुड़े रहेंगे तो आपको पता रहेगा मैंने क्या क्या आपको बताया है। ठीक है, बीच में जुड़ेंगे तो पहले एक बार क्लास को शुरू से देखा करें। ठीक है दोस्त, तो मैं उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। कैसी लगी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ। सर पीडीएफ डलवा देना थोड़ी जल्दी भैया, पीडीएफ में और क्लास में थोड़ा टाइम लगता है। क्लास प्रोसेस होकर अपलोड होती है लगभग आधे घंटे में, 12:30 बजे, 12-1 बजे ये क्लास छूटती है, 1:30 बजे तक ये आपको देखने के लिए मिलती है एज अ रिकॉर्डेड फॉर्म। और रिकॉर्डेड फॉर्म देखने के बाद में, रिकॉर्डेड फॉर्म में देखने के बाद में जो बहन है फिर वो नोट्स बनाती हैं, तो पीडीएफ फिर आपको क्लास खत्म होने के लगभग 2 घंटे बाद यानी कि 3 बजे तक मिल पाती है, तुरंत नहीं मिल पाती। हाँ, बोर्ड पीडीएफ आपको जैसे ही अपलोड होगी उसके तुरंत बाद मिल जाया करेगी। ठीक है, तो मिलता हूँ आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।